कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है इस बात का अंदाज़ा तो पूरे भारत को है, लेकिन जहां इसकी उपचार पद्धति की बात आती है वो उपचार पद्धति कितनी खतरनाक है उसका अंदाज़ा भी आज इस वीडियो के माध्यम से आप लगा पाएंगे। भारत में लगभग 95% रोगी कैंसर होने के बाद एलोपैथी की शरण में जाते हैं और उन 95% में से 99.99% लोग मेरे हिसाब से 3 वर्ष के अंदर अंदर दोबारा कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं। मेरे साथ एक रोगी है, इनकी जो बात है वो बड़ी दर्द देने वाली है। इनको रेक्टम में कैंसर हुआ और ये बताया गया कि रेडिएशन लगाएंगे और लैट्रिन का बैग बाहर लगा देंगे फिर ठीक हो जाएंगे। इन्होंने जैसा, क्योंकि डॉक्टर इस देश में भगवान का स्वरूप है और हैं भी, लेकिन मेरे एलोपैथी के जितने मित्र हैं वो एक प्रोटोकॉल की गुलामी कर रहे हैं। ईमानदारी से सोच ही नहीं पा रहे सही क्या है गलत क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। जिस दिन एलोपैथी के डॉक्टर परमात्मा को साक्षी मानकर ईश्वर की शरण में जाएंगे और सच का साथ देंगे, उस दिन ठीक उसी प्रकार से बगावत हो जाएगी जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की सेना में एयरफोर्स के अंदर जो भारतीय सैनिक थे, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया राष्ट्र को बचाने के लिए तो सभी ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज डर गए। आज भी ज़रूरत है सच्चाई का साथ देने की, और विशेष रूप से कैंसर, शुगर, किडनी, ये अनेकों ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पूरा भारत बर्बाद हो रहा है। और एलोपैथी का एक ऐसा जाल है जिसमें बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां WHO तक को फंड करती हैं और वही चीज़ें प्रोटोकॉल के रूप में आती है। जैसे कभी शुगर का लेवल 200 पे बीमारी माना जाता था, आज 100 पे बीमारी माना जाता है, क्योंकि दवा ज़्यादा बेचनी है। तो इस रोगी के साथ जो घटना घटी, इनको रेडिएशन दिए गए और लैट्रिन का बैग बाहर निकाला गया। मैं रोगी से भी बात करवाता हूँ और शायद कुछ ही समय के बाद अब दोबारा ये ग्रसित हो गए। आपको सबसे पहले कब कैंसर आइडेंटिफाई हुआ था? सर दिसंबर 2020 में। दिसंबर 2020 में, और आज हम बैठे हैं मार्च 2022 में। यानी कि मैं ये कहूँगी 1 साल और 3 महीने ही हुए हैं उस बात को। उसके बाद डॉक्टरों ने क्या किया? सर सबसे पहले हमने एंडोस्कोपी करवाई। उसके बाद थोड़ा जोर से बोलना। पहले एंडोस्कोपी हुई सर हमारी, उसके बाद हमारी वाइप्सी हुई। तो वाइप्सी में बताया कि आपको रेक्टम का कैंसर है। ठीक है। फिर वहाँ से हम जम्मू से थे, वहाँ पे हमारे पास कोई इतना इलाज नहीं था, तो हम चले गए सर लुधियाना DMCH में। सर वहाँ हमारे रेडिएशन हुए सर। फर्स्ट में बहुत सारे टेस्ट हुए पहले, काफ़ी पेट स्कैन, CT स्कैन, MRI। रेडिएशंस कितने दिन तक चले? 23 दिन सर। लैट्रिन का बैग कब लगाया? रेडिएशन होने के बाद में उन्होंने बोला कि अभी लिक्विड खाना है, सॉलिड नहीं खाना। तो उसके बाद थोड़े दिन उसके करीब रेडिएशन ख़त्म होने के 8 दिन बाद ही शायद ब्लॉकेज हो गया सर। 6 दिन फिर एडमिट रहे, खुल गया। फिर उसके 6 दिन बाद फिर ब्लॉकेज हो गया। फिर हम सरकारी हॉस्पिटल PGH चंडीगढ़ चले गए, तो उन्होंने वहाँ पे डाइवर्शन करके बाईपास कर दिया सर, लैट्रिन का रास्ता जो बाईपास कर दिया। और फिर हमारा दोबारा एक आपका लैट्रिन का जो ये बैग है कब लगा था? ये लगा सर 11 मार्च 2021 में सर। 11 मार्च 2021 में लैट्रिन का बैग लगा था। मैं चाहूँगा एक बार, अगर आपत्ति ना हो तो हम दिखा सकते हैं, ताकि किसी का, मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि व्यक्ति निर्णय ले सके। 100% ठीक होगा, इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, कैंसर से बड़ी बीमारी नहीं है। अगर इससे बचना है तो एक ही तरीका है कि जो कैंसर के कारण है उन्हें उखाड़ फेंकिए, युद्ध की तरह लड़िए। आज किसान धरती माँ में यूरिया, DAP और जहर डाल रहा है, ये अपनी आने वाली पीढ़ी को मौत के कगार पे लेके जा रहा है। अब दुख इस बात का है कि लैट्रिन का मार्ग भी बना दिया, रेडिएशन भी लगा दी, और मात्र 6 महीने के बाद अब कहाँ पे कैंसर बताया है? अभी सर रेक्टम में तो है ही, फिर से दोबारा लंग में एक स्पॉट आया सर उसका। रेक्टम में है अभी भी और लंग में भी है। हालांकि मुझे पूरा दुख है और मैं आपको वचन भी देता हूं कि मेरी सांस चलेगी तब तक कैंसर के खिलाफ मेरा युद्ध जारी रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये भी है कि जहां से रास्ता निकल सकता है वहीं पे पूंजीपतियों के लठ खड़े हुए हैं। रास्ता केवल प्रकृति माँ से निकल सकता है और उस रास्ते को पूंजीपतियों ने और पूंजीवादी और कुर्सीवादियों ने रोक रखा है। उसके आगे किसी का भी जोर नहीं है। कभी कोई खड़ा भी होता है भाई राजीव दीक्षित के रूप में, तो बहुत जल्द उनको समाप्त कर दिया जाता। खैर, प्रकृति इंसाफ करेगी। मेरा निवेदन बस यही है कि पहला प्रयास प्रकृति माँ, क्योंकि ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे रोगी हैं जो ठीक नहीं हुए,
रेक्टम के भी रोगी ठीक नहीं हुए, लेकिन कम से कम इतना रहा है कि 2-3 साल तक उनकी लैटरिंग प्रॉपर आई है, बाद में कोई समस्या बढ़ी है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि सभी रोगी ठीक होंगे, क्योंकि ये तो ईश्वर का कार्य है, लेकिन एलोपैथी से पहले आयुर्वेद के पास व्यक्ति को जाना चाहिए, ये मैं ज़रूर निवेदन करूँगा। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।